हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी गणेश फेस्टिवल नज़दीक आ गए हैं, तो आज हम नई एक्टिविटी में सिखाने वाला हूं। तो हमें बनानी है गणेश जी की मूर्ति। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? मिट्टी। यहाँ पे मैंने शाड़ू की मिट्टी ली है और पानी। मिट्टी भिगोने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे का यूज़ किया है। हमें जो मिट्टी भिगोनी है वो धीरे धीरे करके भिगानी है ताकि वो पतली ना हो और ज़्यादा टाइट ना हो। तो हमें किस तरह से भिगानी है, कैसे भिगानी है, वो मैं दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा पानी लेके हाथ से ही लेना है और उसको भिगाना है, मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हमें मिक्स करके लेनी है। तो हम पहले मिट्टी मिक्स करेंगे, फिर आगे का काम कैसे करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस तरह से हमें मिट्टी अच्छे से मालिश करनी है। टाइट मिट्टी होनी चाहिए, भिगाई हुई, पतली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे मम्मी घर में आटा गूंथती है उससे भी टाइट होना चाहिए। अगर आपके पास, मैं जो यहाँ पे मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो मिट्टी है शाड़ू की मिट्टी। आपके पास अगर ये मिट्टी नहीं है तो आप गार्डन में से मिट्टी लाके यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मम्मी से रिक्वेस्ट करके उनसे आटे का डो लेके हम उसके साथ भी बना सकते हैं। अगर मम्मी आपको गार्डन नहीं भेज रही है मिट्टी लाने के लिए तो आप मम्मी से रिक्वेस्ट करके आटा ले लो और उससे ये डो बनाओ। ऐसे धीरे धीरे पानी लेना है। अब ये हमारा मिट्टी का डो रेडी हो गया मूर्ति बनाने के लिए। ऐसे हार्ड डो बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही हार्ड है। इसका मैंने एक डो बना लिया। अभी इस डो का क्या करेंगे वो देखेंगे। अभी इसका काम हो गया। ये ट्रे में एक साइड कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे मूर्ति रख सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसके हमें गोले बना के लेना है डो के। अब गोले किस तरह से बनाने हैं वो हम देख लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे उसके गोले जो आपको चाहिए उस साइज के बना के रखने हैं। आप इसको कैसे बनाते हैं, मैं भी सेपरेट कर रहा हूँ मिट्टी, और ये मिट्टी सेपरेट होगी तो उसके बाद हम गोले कैसे बनाने हैं वो जान लेते हैं। इस तरह से मैंने डिवाइड करके रखा है। अब इसको प्लेन कर देना है सर्कल। यानी आप कार्टून में देखते हो भीम, भीम क्या खाता है? लड्डू। तो हमें अभी बनाने हैं लड्डू, और इन लड्डुओं को से ही हम बनाएंगे गणपति। तो देखो अब किस तरह से हम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। इस तरह से अच्छे से स्मैश करके गोल करके लेना है। ये हमने बेस के लिए बनाया है तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बेस गणपति का बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने ये उनके पेट के लिए बनाया है। पेट के बाद आती है सर की बारी। बेस का और पेट का लगभग सेम ही गोले हैं। उसके बाद हमें बनाना है गणपति जी का सर। तो सर हमें जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इससे भी छोटे वाले हिस्से से। इस तरह से हमें हर एक बॉडी का पार्ट के हिसाब से गोले बना के रखने हैं।
तो चलो हम गोले बनाने शुरुआत करते हैं। अब आती है, ये हो गया बेस, पेट और सर। सर के बाद आएंगे हमारे, इसमें 2 पैर बन जाएंगे, 2 हाथ। उसके बाद इस तीनों में हम मुकुट बनाएंगे। इस तरह से हर एक चीज के हम गोले बना के रख देंगे। सारे गोले रेडी हो गए। हमें क्या करना है, अब मैं बताता हूं आपको कौन से गोले किस चीज के लिए। ये हमने बेस के लिए बनाया, ये पेट के लिए, ये सर के लिए, ये 2 हम लोगों ने पैर के लिए बनाए हैं, ये 2 हाथों के लिए। उसके बाद ये 2 कान आएंगे, ये सूंड आएगी, इससे उनका हम मुकुट बनाएंगे। और ये एक्स्ट्रा रखा है, इससे इन दोनों से दांत और इन दोनों से हम आंखें बनाएंगे। और ये जो है, जो डेकोरेट करने के लिए उनके ऊपर जो चंद्रकोर वगैरह जो भी रहता है, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा एक रखा है। और जो भी बचा है एक्स्ट्रा वाला, वो मैंने यहाँ पे रखा है, ताकि हम अगर और कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं, बना सकते हो आप आपके हिसाब से, तो आप बना सकते हो। तो ये इतना मेरा बचा हुआ है, उसको भी फेंकना नहीं है, इसको रखना है। तो हम जान लेते हैं किस तरह से हमें बनाना है। अब मैंने लिया है पुरानी बुक का कवर, जिसके ऊपर हम गणपति बनाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर आएगा बेस का, तो उस बेस को हमें रख के प्रेस करना, 1 2 एंड 3। 3 बार प्रेस होने के बाद चेक करो वो कितना बड़ा हो रहा है। आपको और थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप उसको और प्रेस करना है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने इसका एक सर्कल बना के ले लिया है बेस का। ये होगा हमारा बेस का सर्कल तैयार, जिसके ऊपर हम गणपति जी बनाने वाले हैं। इसको अच्छे से फिनिशिंग करके लेनी है। उसके बाद नंबर आएंगे, ये है हमारा पेट, इससे हम पेट बनाने वाले हैं। तो उसको हम इसके ऊपर बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पे लगा देना है। ये हो गई हमारे पीछे की साइड। कौन सी साइड हो गई? बैक। फ्रंट मेरे पास है, अभी फ्रंट साइड में ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद इसको पीछे से बिल्कुल इस तरह से बेस को ज्वाइन करके लेना है। पानी मैंने उंगली से ही ले रहा हूँ ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग आए। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, जितना कम पानी उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये मेरा पीछे से मैंने लगाया, सामने से आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद नंबर आएगा, उसके ऊपर सर बिठाएंगे। तो ये सर को हम इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद इसको भी पीछे से हमें प्रेस करना है इस तरह से। अब नंबर आएगा पैरों का। तो हम ये लड्डू को ऐसे रोल करेंगे गुलाब जामुन की तरह, जो लंबे गुलाब जामुन मार्केट में मिलते हैं। पानी ले उंगली से लेना है और उसको अच्छे से ये करना है। दोनों पैरों की साइज एक होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें बनाने हैं। पैर आगे की तरफ पतले होते हैं और पीछे मोटे होते हैं, तो हमने आगे
पतले और पीछे मोटे किए हैं। इस तरह से हमें बना के रखना है और इस पैर को हम यहाँ पे उनका पैर का शेप देंगे ऐसे। ये हो गए हमारे पैर रेडी। पैर के बाद बनाने के बाद हम इसको चिपका लेते हैं। हमें किस हिसाब से चाहिए, तो जिस हिसाब से हम बनाने वाले हैं उस हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। देखो अब मेरा पैर इस तरह से हो गया, तो मुझे ये पैर ऐसे रखना है जो बैठी हुई पोजीशन में, और वापस मैंने इसको प्रेस करके पीछे की तरफ से चिपका देना है बिल्कुल। अगर पानी लगता है तो फिंगर से ही लेना है। ये हो गया एक पैर रेडी। सेम दूसरा पैर भी हम इसी तरह से बेंड करके चिपकाएंगे। अब यहाँ पे हमारा पैर लग के रेडी हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे हाथ। तो हाथ, दोनों हाथों की साइज भी कैसी होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। तो जैसे हमने पैर के गोले बनाए थे, चपटे किए थे, उसी तरह से हाथ के बनाने हैं। देखना है आपको कितना बड़ा हाथ लग रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसका निकाल के रखो। अब पानी उंगली से ही लेना है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि वो ठीक से हो। ये हो गया। हमें दोनों हाथों की साइज एक जैसी चाहिए, तो ये बड़ा हो गया तो मैं उसको कट करके एक्स्ट्रा पीस निकाल देता हूँ। अब क्या करना है, तो हमें अब इसका वी बनाना है। अब क्या बनाना है, वी। इसका अच्छी तरह से वी बना के रखना है। ये एक वी हो गया और ये दूसरा हाथ का वी हो गया। ऐसे हमें इसके हाथों के लिए दो वी बनाने हैं। इस तरह से देखो, दो वी मैंने बनाए। अब इनका क्या करना है, तो इन हाथों को हमें इनको लगाना है। तो सामने हम उसके पंजे बनाएंगे हाथ का, उसको प्रेस करेंगे। ये हो गया हाथ का पंजा। और आपके देख रहे हो राइट साइड जो आशीर्वाद देने के लिए होता है, वो हाथ सबसे पहले मैं अभी लगा रहा हूँ। इस हाथ को हमें इस तरह से बनाना है। तो ये हो गया राइट हैंड, जिससे वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो राइट हैंड हमारा रेडी हो गया। जिधर आपको लग रहा है मिट्टी की ज़रूरत है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी जो रखी है आप प्रेस करो ताकि वो उसमें मजबूती आए। ये हो गया राइट हैंड। अभी लेफ्ट हैंड, जिस हाथ में
क्या होता है, लड्डू होता है उनका, तो हम वो लेफ्ट हैंड बनाएंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को बिठा रहे हैं इस तरह से, इसको भी पीछे से प्रेस करके लेना है इस तरह से, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इस पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड में क्या रखते हो, क्या होता है गणपति के लेफ्ट हैंड में, तो लड्डू होता है, मोदक होता है उनको खाने के लिए जो भी। हमने इस तरह से पीछे से, आप देख रहे हो इस तरह से हो गया है। यहाँ तक हमारा गणपति रेडी हो गया। तो आगे की प्रोसेस हम अभी करेंगे। अब हम बनाएंगे उनके कान। तो उनके कान भी एक जैसे होने चाहिए। तो उनके कान के गोले थोड़े बड़े थे, उसको छोटा करके मैंने पहले ले लिया। अब हम इस कान के गोले को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इस तरह से, और उसको एक अलग शेप में बना देंगे कुछ ऐसे। हमने इस तरह से दोनों कान एक जैसे बना लिए। अभी इस कान को इस तरह से यहाँ पे हमें लगाना है। तो उसके पहले में उसको थोड़ा सा ये करके इस कान को भी हम क्या करेंगे, अभी पीछे से इसके अंदर ऐसे प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से कानों को प्रेस करना है। इस तरह से कानों को हमने, एक कान चिपक गया हमारा, और अब चिपकेगा दूसरा जो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे दोनों पे दोनों कान लग गए। अब हम बनाएंगे उनकी सूंड। जो सूंड हमारी कहाँ जाएगी, उनकी गणपति के लेफ्ट साइड, यानी उनकी लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए हमें इस तरह से बनाना है। इस तरह से ये हमारी हो गई सूंड। तो इसको हम यहाँ से ऐसे चिपका देंगे। इस तरह से, और उसमें भी क्या करेंगे, फिनिशिंग लाएंगे। यस, ये हमारी सूंड रेडी हो गई। देखा आपने, हो गए हमारे गणपति जी रेडी। तो अब आगे क्या करेंगे, गणपति जी को क्या नहीं है, तो वो है आंखें। तो हम आंखें उनको लगा देते हैं। तो आँखों के लिए यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ करनी है, अपनी मूर्ति के साइज के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी गोलियाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल आंखों की तरह ही होनी चाहिए। यस, हो गई। और इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारी आंखें लग गई। आंखों के बाद आएगा उनके दांत। तो उनका दांत जो है वो एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो हम ये पहले एक दांत बिठाएंगे, इस साइड से उसको प्रेस करेंगे और अच्छे से उसमें भी फिनिशिंग लाएंगे। अब हो गया एक दांत। अब हमें इससे एक छोटा बनाना है, तो उसके लिए हमें उससे भी छोटा गोली बनानी पड़ेगी। चिपकाना है। देखो अभी यहाँ छोटा दांत है जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये हो गया उनका छोटा दांत। इस तरह से हमारी ये गणपति जी की मूर्ति रेडी हो गई। अब बारी आती है उनके ऊपर के मुकुट की, लेकिन उसके पहले हम एक चंद्रकोर बनाएंगे उनको लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे ये चंद्रकोर लगाएंगे। इस तरह से हमने ये चंद्रकोर लगा दी। ये हो गए हमारे गणपति जी तैयार। अगर आपको ऐसे भी रखने हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन हम इसके ऊपर मुकुट बनाने वाले हैं। तो हम मुकुट बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर। हमारी जो गोलियां हैं उनको हम पहले छोटी कर लेते हैं, बहुत बड़ी हो गई। अब इस मुख पे आएगा हमारा मुकुट, और इस मुकुट को भी हमने पीछे से प्रेस करके चिपका के रखना है। उसके ऊपर आएगा दूसरी गोली जो इससे छोटी होगी, ऐसे वो भी यहाँ पे चिपक जाएगी। हमने दूसरा पार्ट भी लगा दिया है। अब रह गया तीसरा पार्ट जो हम इस तरह से बनाएंगे और इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे। क्या करना है, इसको भी पीछे से पैक कर देना है अच्छे से। तो ये हो गई हमारी गणेश जी की मूर्ति तैयार। हम अभी हाथ में रखेंगे एक लड्डू। अब हमने रखा ये लड्डू, तो उनका वो लड्डू तैयार हो गया। तो आगे क्या और चाहिए, तो आगे हम वो गले में पहनते हैं ना जानवा, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे रोल करके लेता हूँ ताकि पतला और लंबा अच्छे से हो। इसको इस सूंड के गैप में से डालना है कंधे के ऊपर, इस तरह से, और ऐसे रखना है। ये हो गया उनका जानवा।
जो उनके गले में रहता है वो धागा हमने लगा दिया है। अब चाहिए तो उनके लिए माला भी बना के लगा सकते हो। और ये हमारे गणपति जी रेडी हो गए। देखिए आप, देखो इस तरह से उनकी पैकिंग हो चुकी है। पीछे से कैसे पैक किया है देखा है ना आपने। तो हमारे ये गणपति जी रेडी हो गए। तो हम इसको फिंगर से पानी लगा के प्लेन करेंगे। क्या करेंगे? प्लेन करेंगे। इसके अंदर वो फिनिशिंग लाएंगे ताकि वो और अच्छा हो, अच्छे से चिपके। इस तरह से अब आगे की तरफ हम पानी लगा के कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत लग रही है। इस तरह से हमारे गणपति जी रेडी हो गए हैं। तो आपको भी घर में इसी तरह से बनाना है। और अब हमारे गणपति जी रेडी हो गए। अब हम इनको सूखने रखेंगे और सूखने के बाद आपको जो पसंद है वो कलर उनको करना है और उनकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेजनी है। मैं अभी इसको फर्श पे ट्रांसफ़र करके इसको धूप में सुखाने रखूँगा। अच्छे से सूखने के बाद उसको मैं कलर करूँगा। मेरे पास वाटर कलर है तो मैं वाटर कलर से इसको कलरफुल बनाऊँगा। तो इस तरह से हमारे गणपति जी रेडी हो गए। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।